ठंड का मौसम शुरू होते ही ठंड वाले वायरस भी एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में छोटे बच्चों पर संक्रमण का खतरा मंडराने लगता है। पूरे मामले पर एलर्ट के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यशवंत राव ने बताया कि ठंड वाले वायरस से निमोनिया, साइनोसाइटिस समेत कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसके साथ ही ठंड में बच्चों को सांस लेने में दिक्कत के साथ खराश की समस्या भी होती है। उन्होंने बताया कि इन वायरस से बचाव के लिए कोविड जैसा प्रोटोकॉल अपनाना जरूरी है। लोगों को मास्क पहनना चाहिए और 2 गज की दूरी, साथ बातचीत करनी चाहिए। इसके साथ ही बच्चों को बाहर का खाना नहीं देना है, घर का बना हुआ पौष्टिक खाना ही बच्चों को खिलाना है। लोक भारती डिजिटल से कौस्तुभ मिश्र की खास रिपोर्ट। सर, ठंड का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में छोटे बच्चों को किस तरह से बीमारियां हो सकती हैं और क्या उसके उपचार? बेसिकली जब भी ठंड का मौसम शुरू होता है तो जो ठंडी वाले जो वायरस होते हैं, बेसिकली जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, आरएसवी वायरस, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि जाड़ों में ही अपना साइकिल पूरा करते हैं। तो जब नाक में जाते हैं तो नेजल कंजेशन, नाक ब्लॉक होती है। ऊपर जाते हैं तो एडेनॉइड बढ़ता है, तो बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है। साइनसिस में जाते हैं तो साइनोसाइटिस हो जाती है, और नीचे उतरते हैं तो फेरिंजाइटिस हो जाती है, जिसको गला खराश बोलते हैं। लैरिंजाइटिस हो जाती है तो एयरवे ब्लॉक होने लगता है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है बच्चों को। और नीचे आता है तो ब्रोंकियोलाइटिस हो जाती है, और नीचे जाता है तो निमोनिया हो जाता है, और ब्रोंकियल अस्थमा का प्रेसिपिटेट होने लगता है। तो इस तरीके से मेनली वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और ब्रोंकियल अस्थमा के अटैक बढ़ जाते हैं। और जब भी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सुपर एडेड बढ़ जाता है। तो बच्चों में निमोनिया, इस तरह के केसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे इस समय रेस्पिरेटरी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। वही वायरस जब आंतों में उतरते हैं तो उल्टी होती है, गैस्ट्राइटिस होता है। जब आंतों के और नीचे आते हैं तो डायरिया होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जिस भी अंग को वो प्रभावित करते हैं, उस अंग में सूजन होती है, उसके हिसाब से लक्षण आते हैं। सर, इससे बचाव के लिए बचाव का तरीका यही है जो कोविड से बचाव का तरीका था। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अननेसेसरी भीड़ भाड़ वाली जगह पे न जाएं, जो कि हमारी आदत बन गई है। आप देखिए, रोज़ गंगा बैराज पर हज़ारों लोग, लाखों लोग जा रहे हैं, अननेसेसरी जा रहे हैं। घर का ताज़ा खाना खाएं, गर्म खाना खाएं, ठंडे खाने से बचें, और पानी जो है साफ़ सुथरा पिए। बतासे और ये सब जो बाहर का गंदा, बाहर का जूस और ये सब चीज़ों से परहेज करें। घर से बाहर कम से कम निकलें, भीड़ भाड़ जगह पे कम से कम जाएं, ताकि बच्चों को बचाया जा सके।